दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर डायरेक्टर। दोस्तों ये चैनल प्राइमरीली मेड फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CDS एंड एफकेट डिफेंस एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। और आप सभी को मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ किया देश की सेवा करने के लिए। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू मेन एग्जाम्स, और मैं आपको सिर्फ इन्हीं एग्जाम्स पे ही गाइडेंस दूंगा, क्योंकि यही जो एग्जाम्स हैं मैंने क्लियर किए हैं और जो मैंने कंप्लीट किया है सिर्फ मैं उसी पे गाइडेंस दूंगा। जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया है मैं किसी तरह की उस पर कोई नॉलेज आपको नहीं दूंगा। तो what you will be getting from here is a credible source. Okay, don't worry about it. So CDS exam and AFCAT exam. CDS exam is meant for all the three armed forces. This is Army, Navy, and Air Force. And AFCAT is primarily meant for Air Force only. And apart from that, I'll be guiding you for SSB screening if you want only. Then only we'll be talking about SSB screening. Okay. So first of all, let me explain about let me introduce myself. I'm Anubhav Pateria, and I have cleared these exams for the sake of proof. I had some screenshot of my scorecard, so I can show it to you. This is the mail I got when I for the first time when I cleared the Combined Defense Service CDS exam, and I got the mail for IMA. Then this is the recent exam, the CDS exam, which I cleared for OTA. SSB is still pending, and this is the AFCAT scorecard. So I could not manage all the scorecards, but some of them I can manage. So this is how I'm presenting it in front of you. Okay, so moving forward. So first of all, those who have cleared CDS 1 2021 and FCAT 1 2021, many congratulations to you people, and all the very best for the SSB screening. Ke, if you need any kind of guidance for the SSB screening, do come to me. I'll be really grateful to help you out, because I have been screened a number of times, and though I could not get recommended, but yes, I can guide you for the SSB screening procedure, right? So apart from that, those who didn't made it to the CDS exam till now and FCAT exam till now, this channel is right for you people. I'll be guiding completely from A to Z for these options. बहुत लोग इंटरनेट पे जो बेफालतू में यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इतना सारा कंटेंट डालते हैं, इररिलेवेंट कंटेंट डाल देते हैं, बच्चों के काम का भी नहीं होता है। मैंने खुद एग्जाम दिया है, कब से एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे खुद इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं देखता हूँ बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, कुछ काम का नहीं होता कंटेंट, फिर भी चैनल देखे जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मेरे पास जो है एटलीस्ट मैं आप लोग को दे सकूं, तो उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो बेसिकली वी विल बी फोकसिंग प्राइमरीली ऑन दीज थ्री थिंग्स, दैट इज CDS एग्जाम्स, और खास करके जो अपकमिंग CDS एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करेंगे हम, कंप्लीट प्रिपरेशन। और खास करके जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा जो सब्जेक्ट, उन पर फोकस करेंगे। CDS 2 2021 एग्जाम एंड FCAT 2 2021 एग्जाम दैट इज टू बी कंडक्टेड। इनमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा क्या मैं बोलूंगा, काफी फर्क है दोनों एग्जाम्स में। जिनको लगता है सिमिलर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में। और स्क्रीनिंग तो फिर अलग ही चीज हो गई ऑब्वियसली। व्हेन इट कम्स टू CDS, अगर हम CDS की बात करें तो CDS एग्जाम जो इस साल का आने वाला है वो आप लोग को पता होगा, 14 नवंबर 2021 इज द डेट फॉर दिस एग्जाम। तो अभी हमारे पास मैं ये वीडियो मार्च में बना रहा हूँ, वी आर हैविंग टाइम, बट फॉर अ हाई लेवल एग्जाम लाइक CDS conducted by UPSC, you need to prepare right from today. Then only you will be able to clear this exam, because this exam is not so easy. हाँ, कुछ बच्चे जिनका रीजनिंग मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है वो FCAT क्लियर कर सकते हैं एक टाइम पे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बिना अच्छे से बिना तैयारी किया हुआ बच्चा कैन नॉट क्लियर CDS एग्जाम। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू यू, and mark my words, that is the truth. And when we talk about FCAT 2021 exam, that is August 2021, that is a tentative date, अभी कोई डेट आई नहीं है। Okay, so these are the two exam and SSB screening. Those who are getting SSB, they can contact me, or they can write in the comment section whatever help they want. I'll be they are really welcome. मुझे बहुत खुशी होगी उनको हेल्प करने के लिए।
ओके। तो सीडीएस की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, प्राइमरीली इस वीडियो में मैं थोड़ा सा सीडीएस की बात करूंगा। हाँ, एयरफोर्स का कोई बच्चा है तो बिल्कुल, एफकेट का कोई बच्चा है तो बिल्कुल बताया वो कमेंट में, एफकेट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ही, श्योर। अभी मैंने सिर्फ सीडीएस का कवर किया है इस वीडियो में, थोड़ा सा मेन स्ट्रेटेजी थोड़ी सी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आपका मेंटली आपको रेडी कर दूं कि क्या कैसा है। ओके। तो सीडीएस में ये तीन, सबको पता है भैया, तीन पेपर होते हैं। एक सुबह इंग्लिश हो जाता है, बीच में सॉरी मैंने ऑर्डर थोड़ा सा रॉन्ग है, बीच में जीके हो जाता है, शाम को मैथमेटिक्स हो जाता है, और ओटीए अगर है तो सिंपल इंग्लिश और जीके में पेपर खत्म हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा सच आपको रिवील करने जा रहा हूँ, कुछ लोग जानते भी होंगे जो एक्सपीरियंस्ड है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही पता है, बट 90 से 95% जो बच्चे फेल होते हैं वो सिर्फ जीके सब्जेक्ट की वजह से फेल होते हैं। पॉइंट, राइट दिस इन योर नोटबुक कि जीके इज द सब्जेक्ट विच इज नॉट helping you out, which is making you get failed in this exam. So mark my words, you have to work very hard for this section. It is not English, it is not mathematics कि आपने कर लिया, हो गया, हर बार हो गया ना। You have to work very hard for this section. Okay, and primarily for these are the GK का जो अगर हम बात करें, डिवाइड कर दें तो दिस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, इतना सारा डिवीजन होता है और भी होता है। तो इतना सारा यू हैव टू स्टडी, एंड नॉट अप टू द यूपीएससी लेवल, बट एक अ गुड स्ट्रेटेजी इज नीडेड बेसिकली। अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, ए गुड स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू आउट and will make you clear the exam very easily, very easily. And talking about mathematics के limited से chapter हैं, but yes, you need to study well. If you want, I can bring the good chapters for you. Whichever chapter you you find difficulty solving, you can just write in the comment section. I'll be making a separate video on that particular topic. And mathematics is not very tough, but still, those who are starting up, those who are giving the CDS for the first or second time, yes, they can just write it down, and I'll be helping you people out. Okay, so understood. English, I will not be talking. I will not be, helping you out because it is not my subject, and you should have basic English level to clear this exam. English में उतनी किसी को दिक्कत नहीं होती है. Most of the student get through this paper, but most of the people are having problem in GK, and some of them are having problem in mathematics. So yes, I'll be happy to bring videos on GK topics, whether it be history, politics, geography, economics, science, current affairs. A good strategy is the only thing that is needed. People, लोग लेके बैठ जाते हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, भाई ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, 10 चीज पढ़ ले। अरे ऐसे नहीं होता है, 3 साल निकल जाएंगे इनका सिलेबस कंप्लीट करते करते, सीडीएस क्या, एफकेट भी क्लियर नहीं होगा, right? So a good strategy is what is needed to get through the CDS exam and to get the SSB. तो हम बिल्कुल लेके आएंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आप कमेंट्स में लिखिए कौन सी चाहिए, पहले CDS चाहिए, एफकेट चाहिए, हम दोनों ही लाएंगे। एंड प्लीज आप बिल्कुल जैसा चाहें वैसा आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच. Kindly share and subscribe for upcoming CDS and GS videos I'll be bringing for you people. Okay, thank you so much. Signing out, Anubhav Pateria. Thank you so much.